नमस्ते। नमस्ते। हम पिछले सर्ग में देख चुके हैं कि किस प्रकार दशरथ विलाप कर रहे हैं और प्रकरण जो था बहुत कष्टपूर्ण और खेदपूर्ण था। जब दशरथ मूर्छित हो जाते हैं और निश्चेष्ट होकर एकदम धरती पर गिर पड़े, तब भी स्थितियां नहीं बदली। और जो अगला सर्ग पिछले बार हमने प्रारंभ ही किया था, उसमें देखा कि जब दशरथ गिरे हुए थे, मूर्छित थे, निश्चेष्ट थे, जैसे ही उनमें कुछ देर पश्चात थोड़ा गति दिखाई दी कि कुछ हिला, हाथ हिला, जैसे चेष्टा कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्रतीत हुआ, थोड़े प्राण से प्रतीत होने लगे, तो कैकेयी पुनः प्रारंभ हो गई और फिर से उन्हें उनके कर्तव्य का स्मरण करवाने लगी। और अब बालहट की तरह नहीं है कैकेयी का रुख। अब यह है कि सत्य ऐसा होता है और सत्य के लिए प्राण त्याग दिए जाते हैं। वेदों ने सत्य की बात कही है न। मैं आपको धर्म पालन की प्रतिज्ञा के लिए प्रेरित कर रही हूँ। राम का वनगमन और भरत को राज्य वे का जो अपना दृढ़ संकल्प दोहरा रही हैं, बाध्य कर रही हैं दशरथ को, तो ऐसा कह रही हैं कि यह मैं आपको धर्म पालन के लिए प्रेरित कर रही हूँ, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी और प्रतिज्ञा पूरी होने से आपका सत्य आचरण बना रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और ऐसा करने से आपकी धर्म पालन की जो धर्म पालन करने वाला आपका जो चरित्र है, प्रतिज्ञा है, वह पूरी होगी। तो वह इस प्रकार कह रही है कैकेयी कि जैसे वह महाराज दशरथ को कोई प्रेरणा दे रही हो, उपदेश दे रही हो वेद का। फिर वे कहती हैं ब्रह्म सत्य है, सत्य में धर्म प्रतिष्ठित है और वेद भी अक्षय नित्य हैं और सत्य से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यहाँ तक का प्रसंग हमने पिछली बार सुना था कि देखिए, व्यक्ति उन्हीं सिद्धांतों और उन्हीं को यदि व्यक्ति गलत व्याख्या करना चाहे एक अच्छी बात की, और यानी किसी की हत्या भी कर दी जाए और कहा जाए कि मैंने उस पर बहुत उपकार किया, कि उसको संसार के दुखों से उबार लिया जो उसके जीवन में होने वाले थे, बचा लिया, तो यह कुछ इसी प्रकार का है कि महाराज दशरथ का जीवन उनसे छीना जा रहा है और अन्याय हो रहा है। यह एक पिता के रूप में ही दशरथ की बात नहीं हो रही है, एक राजा के रूप में, और एक सामाजिक अपराध है कि किस प्रकार जो दबाव डालकर एक व्यक्तिगत वांछा को की सिद्धि के लिए कुचेष्टाएं की जा रही हैं। अब आगे की कथा हम फिर से कहेंगे कि क्या हुई घटना। सत्यम नहीं, वे कह, हाँ, यहाँ भी यह भी हमने पढ़ लिया था कि अगर आप सत्य को मानते हैं और सत्य में ही आपका विश्वास है, आपकी सत्य में यदि रत्ती भर भी निष्ठा है, तो आप मेरे मांगे हुए वरों से मुक्त नहीं हो सकते। उनसे उनसे आप वर देंगे ही देंगे, क्योंकि आप सत्य पर टिके हुए हैं, अक्षय धर्म पर टिके हुए हैं। और धर्म यही कहता है कि व्रत का पालन किया जाए, अर्थात जो संकल्प किया है, निश्चय किया है, दृढ़ निश्चय व्रत का अर्थ होता है, दृढ़ निश्चय संकल्प। तो ऐसा जो शुभ संकल्प लिया है, वस्तुतः संकल्प का अर्थ ही है शुभ संकल्प, लेकिन यहाँ संकल्प की ही बात की जा रही है और उस संकल्प से कितना भी अनर्थ हो रहा है, अधर्म हो रहा है, उसका उल्लेख नहीं कर रही हैं वे। तो कहती हैं कि आप मुझे वह वर दे दीजिए, दोनों जो आपने, वे जो जिनके लिए आपने हामी भरी हुई थी। तो आगे की कथा अब हम सुनाएंगे। धर्मस्येहाभिकामार्थम
मम चैवाभिचोदनात् प्रव्राजय सुतं रामं त्रिह खलु त्वां ब्रवीम्यहम्। कहती है कि यदि आप अपने जीवन में और समाज में, राष्ट्र में और राज्य में धर्म की अभिवृद्धि चाहते हैं, धर्म को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं या धर्म का कुछ कार्य करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन से ऐसे लोगों को प्रेरणा मिले, तो आप निश्चिंत होकर जो मेरी जो प्रेरणा है, हाँ, मेरी प्रेरणा जो मैं आपको धर्म की प्रेरणा दे रही हूँ, तो आप उस प्रेरणा से प्रेरित होकर राम को वन में जाने के लिए आदेश कर दीजिए, है ना। और फिर अब यह जो अगली बात, तो दूसरी बात जो कहती हैं, त्रिह खलु त्वाम ब्रवीम्यहम्, 3 बार कहती हैं कि मैं 3 बार, यानी 3 बार से होता है कि एकदम जैसे संकल्प पूरा। अब आज के समाज में कुछ चीजें 3 बार का प्रचलन आप थोड़ा इससे जोड़कर देख सकते हैं कि ये 3 बार की प्रथा, यह 3 बार कहना वैदिक परंपरा में कहाँ से आया और कहाँ से कहाँ चीजें बदलती हुई कैसे पहुंच गई। तो कहती हैं कि आपको धर्म के मार्ग पर चलाने की यह जो मैं प्रेरणा दे रही हूँ, आप इससे प्रेरित होकर धर्म का यह काम कीजिए और धर्म की अभिवृद्धि कीजिए, श्रीवृद्धि कीजिए, राज्य में धर्म का प्रतिमान स्थापित कीजिए। मैं 3 बार अपनी इस बात को दोहरा रही हूँ ना, कि मेरे निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मेरे दृढ़ निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मेरे दृढ़ निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा 3 बार कहने से जैसे ये होता है कि बात पत्थर की लकीर हो गई है, अब वह होनी ही होनी है। फिर आगे कहती हैं, समयं च ममाद्येमं यदि त्वं न करिष्यसि अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्। कहती है कि यदि, अब वो उन्हें राजा महाराज के रूप में संबोधित कर रहे हैं कि हे महाराज, यदि आपने मेरे इस दृढ़ संकल्प को पूर्ण होने में किंचित भी बाधा डाली, तो मैं अभी के अभी अपने यहाँ पर जीवन को समाप्त कर लूंगी, प्राण त्याग दूंगी और फिर आपके समक्ष ही मेरा प्राणांत हो जाएगा। एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशंकया नाशकत्पाशमुन्मोक्तुं बलिरिन्द्रकृतं यथा। जब कैकेयी यह सब अपनी बात कह चुकी और महाराज ने सुन ली, तो महाराज की कहते हैं कि दशा कुछ उस प्रकार की हो गई जैसे कि कोई उन पर पाश डाल दिया गया हो, क्योंकि अब धर्म का नाम लेकर सत्य और धर्म और वेद और ब्रह्म और ये इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के तर्क देकर, अब क्योंकि अब कह कई ऐसा नहीं कह रही हैं कि मेरी इच्छा है, मेरा यह है, अब वो कह रही हैं कि आपको मैं सहायता कर रही हूँ, आपके दिए हुए वचन और आपने जो संकल्प लिया था उसकी पूर्ति के लिए, और संकल्प पूरा करना अर्थात धर्म के मार्ग पर चलना, सत्य का पालन करना और मर्यादा में उसको सत्य सिद्ध करना। तो अब इस प्रकार जब बातें उन्हें कह दी गई, तो महाराज की कुछ स्थिति ऐसी हो गई कि उन्होंने, जैसे कि सत्य ने उन्हें, क्योंकि अब सत्य 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 बार बार कहा गया, तो सत्य जैसे एक मकड़ जाल जैसा हो, कि एक पाश है, एक बंधन जैसा हो गया, एक ऐसा फंदा जैसा हो गया जिसमें महाराज दशरथ जो है पूरी तरह बंध गए और बंदी बन गए, बांध दिए गए हों और वे छटपटा रहे हों, उससे छूट नहीं सकते, क्योंकि अब जिस प्रकार से जैसे वो होता है कि पकड़ने के लिए फेंका जाता है, अब यह जो पाश फेंका गया यह सत्य का पाश था और इस पाश में महाराज दशरथ का छटपटाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था, छूट नहीं पा रहे थे वे। उद्भ्रांत हृदयश्चापि विवर्ण वदनो भवत्
सधुर्यो वै परिस्पंदन युग चक्रांतरम यथा। कहते हैं कि जब यह हुआ, अब जो सत्य वाला खेल खेला जा रहा है, उनको विवश किया जा रहा है सत्य और धर्म के नाम पर, तो महाराज दशरथ का अब जो विवर्ण हो जाना, पीला पड़ जाना, चेहरे की आभा समाप्त हो गई, पूरी समाप्त तो पहले ही रुदन में थे, लेकिन उनका चेहरा एकदम जैसे होता है कि रक्त खींच लिया गया है। भय, चिंता, दुख, क्लेश और अवसाद और मृत्योन्मुख जैसे वे प्रतीत होने लगे हैं, कि जैसे उनसे रक्त को खींचा जा रहा है। वो इतने व्याकुल हो गए कि उनका पूरा चेहरा जो है वह पीला पड़ गया। और जैसे दो रथ के दो पहिए होते हैं और बीच में उनको जोड़ने वाली एक वो एक डंडा होता है ना, जो दोनों को एक साथ, ताकि एक साथ दोनों घूमे। जैसे रथ आपने देखा होगा, या रथ नहीं देखा तो तांगा वगैरह होते हैं, तो उनकी जितनी चौड़ाई होती है, उसकी चौड़ाई को एक बीच में एक डंडा जैसा होता है, जिसके दोनों सिरों पर वे लगे होते हैं और दोनों साथ साथ घूमते हैं। तो वो कहते हैं कि वो इस तरह से वे डोल गए और कपाने मान लीजिए कि लगे, जैसे कि वो दो पहियों के बीच में जैसे वो जो डंडा लगा हुआ होता है, दोनों उसको इधर से ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, और डंडा लगातार गति से चलता है, दौड़ता है और संतुलन बनाने की का यत्न करता है, संतुलन बनाता भी है, लेकिन दोनों ओर से गति उसको प्रभावित कर रही होती है। दो गतियां उसे संचालित कर रही होती हैं, दो विभिन्न छोरों पर। और वह तो महाराज दशरथ इसी प्रकार, जैसे कि जीवन के उनका जीवन दोनों तरफ से घिर गया हो, सभी ओर से घिर गया हो, और वे बीच में उसके फंस गए हैं। न वे इधर जा सकते हैं, न वे इधर निकल सकते हैं, कोई मार्ग उन्हें दिखाई नहीं देता था, और वे निरंतर अब दुख और चिंता में ग्रस्त हैं। चेहरा उनका पीला पड़ गया। आचार्य जी प्लीज। Yeah, last week we had seen the conversation between the Emperor Dashrath and his third wife, Kaikeyi. It went through several phases, persuasion and then anger and so on. And towards the end, when we started a new section, now Kaikeyi is end of the night. It's almost whole night has gone through like that. And Dashrath had fallen on the ground, unconscious for a long time. And then we heard that Kakayu is trying to justify her two boons by saying, by invoking Dashrath, that you and your family tradition is on the side of truth. They have always kept their word, and that is what is the your family tradition is known as. So that truthfulness, and that is what is Brahm, meaning the supreme being who is ever existent and represents the highest truth. And that's what the Vedas also proclaim. So she is guiding on a higher platform, though her own demands are unjustifiable. Of course, she was given two boons, but in a particular circumstances, and they were supposed to be the usual worldly aspect. She could have asked for a necklace and such things, but asking for something unthinkable was never meant by the other party, and she is misusing it. So now, last time we heard that, and now, just now, what we have heard, she is declaring that she is not going to deviate, and she says, I am seeking the same two boons,
And now she says it 3 times because that has been the tradition. If somebody utters a word once, then maybe it was unconsciously or out of your mind, you have just said something. But if somebody repeats it 3 times, then that is taken as the finality. So she says it like that. Look, I am saying this 3 times. And then she says that if you don't do that, if you don't, if you back out from your word, then gives the other alternative. Right now, right in your presence, I will give up my life. I will commit suicide or something. She's threatening him. If not that, then that's what it is. Now, Valmiki is describing that Dashrath is finding him himself in like a fish in the net, cannot come out. So this is not that kind of a net. This is a net of the truthfulness that this family tradition has been. And he gives an example, 2 wheels driven by an axle in between. And that particular axle is representing the state of Dashrath, that he has no way on the both extremes. Something is there that cannot let it exercise its freedom as if he is in a net. And then we'll see finally that now Dashrath is thinking of what will happen next now, because the whole capital city, everybody is in preparation for the crowning of Sri Ram, but now it will be something opposite. So we'll hear that sort of a thing now. विह्वलाभ्यां च नेत्राभ्यां पश्यन्निव स भूपतिः कृच्छाद्वैर्येण संस्तभ्य कैकेयीमिदमब्रवीत्। महाराज दशरथ जो निरंतर अभी पिछले श्लोक में आया कांप रहे थे और मूर्छित होकर धीरे से थोड़े सा उनके शरीर में, जिसे बोलचाल में कहते हैं, थोड़ी सी गति आई थी, थोड़ी सी हरकत आई थी कि कैकेयी को जैसे ही लगा अभी इसमें प्राण शेष हैं कैकेयी, वो उस चेष्टा को, उनकी शरीर में जरा सी जो गति हुई उसे देखकर कैकेयी पुनः चालू हो गई, प्रहार करने लगी। कई बार ऐसा आप थोड़ी सी कल्पना कर देखिए कि यानी कैकेयी को क्या यह अनुमान भी नहीं हो रहा था कि यह बूढ़ा व्यक्ति गिर रहा है, यह जीवित नहीं बचेगा। नहीं, कैसे कोई इतना कठोर क्या, क्रूर, एकदम क्रूरता है, यह हत्या की मानसिकता है जैसे। क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा एक 97 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति गिर रहा है, रो रहा है, विचलित हो रहा है, मूर्छित हो रहा है, बार बार होश और सुधि चली जाती है और कपकपा रहा है, चेहरा पीला पड़ गया है। थोड़ी देर बाद धीरे से उसमें प्राण आते हैं और उसके बाद फिर कैकेयी उन पर आघात करने लगती हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कक्ष के भीतर किसी की हत्या की चेष्टा चल रही है, हत्या की जा रही है। बिल्कुल इस सर्ग को अब आप देखिए आगे इस श्लोक में उन्होंने बताया कि वो इतने चिंता और दुख में महाराज दशरथ थे कि अब उन्हें दिखाई देना बंद हो गया। इस पर आकर उनकी दृष्टि चली गई और वे विलाप कर रहे थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इधर उधर टकरा रहे थे, गिर पड़ रहे थे क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और वे लगातार बहुत ही यत्न करके, बहुत ही कष्ट से अपने आप को धैर्य देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि बहुत उन्हें उस धैर्य को भी, यानी जैसे होता है कि प्राण जाने वाले हैं लेकिन प्राणों को रोक रखा है बड़ी कठिनाई से,
नहीं तो धैर्य तो मिल नहीं रहा। धैर्य की बात यहाँ आ कहाँ से रही है? धैर्य यही है कि प्राणों को जाने से देने का जो साहस है, जो यत्न है, वे सब मिलकर एक तरह का यह भी धैर्य है कि प्राण नहीं जा रहे अभी आपके पूरी तरह से। तो इतना धैर्य उन्होंने अभी भी बना रखा है और उनको दिखाई नहीं पड़ रहा। और तब भी वे फिर कैकेयी से कहते हैं, यस्ते मंत्र कृत है पाणिरग्नो पापे मया धृतः तम त्यजामि स्वजम चैव तव पुत्रम सह त्वया। बहुत भयंकर श्लोक है यह। कैकेयी को संबोधित करते हैं, हे पापात्मा, हे पाप वृत्ति वाली पापिन, जो मैंने, जब विवाह होता है आप जानते हैं वैदिक मंत्रोच्चारण के सहित पानी ग्रहण किया जाता है, हाथ पकड़ते हैं और उसी को पानी ग्रहण विवाह संस्कार कहा जाता है। तो यहाँ वे कहते हैं कि मैंने जो ईश्वर को साक्षी मानकर अग्नि के सम्मुख जो तुम्हारा हाथ पकड़ा था वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ संकल्प लेते हुए और तुम्हें अपनी पत्नी बनाया था, आज मैं वह हाथ छोड़ता हूं और तुम्हारा ही हाथ नहीं छोड़ रहा, तुम्हारे साथ तुम्हारे पुत्र भरत का भी परित्याग करता हूं। अब मेरा और तुम्हारा और तुमसे जो मेरा पुत्र हुआ है भरत, उससे मेरा अब कोई संबंध, संपर्क और वास्ता नहीं है, यह संबंध समाप्त। प्रयाता रजनी देवी सूर्यस्योदयनं प्रति अभिषेकं गुरुजनस्त्वरयिष्यति मां ध्रुवम्। कि सूर्यास्त तो हो चुका है, रात्रि भी बहुत बीत चुकी है, अब रात्रि भी समाप्त, अब वह भी समाप्त होने वाली है और भोर हो जाएगी, सूर्य आ जाएगा और सभी जो गुरु हैं महाराज, आप जानते हैं ऋषि वशिष्ठ हैं, अन्य बहुत सारे विद्वान और ऋषि सन्यासी जो महाराज के मंत्रिमंडल में हैं, जिन्हें सदा से आपने पूछे उदाहरण देके विवाह है या कोई भी घटना घटती है, सबसे पहले उन्हें आगे कर उनका अनुकरण किया जाता है, उनसे अनुमति और आदेश लिए जाते हैं। जैसा वे कहते हैं पूरा राजवंश उन्हीं के पीछे चलता है। तो महाराज दशरथ अब इस चिंता में है कि दिन कल का बीता, सारी रात इसी विलाप में बीत गई और अब सूर्योदय होने को भोर आ रही है और इसमें भोर में जो गुरुजन हैं वे आएंगे, प्रजा सारी उल्लास के साथ महल की ओर आएगी जहां पर राज्याभिषेक का आयोजन होना है और वे सब कहेंगे कि जल्दी कीजिए, शीघ्र कीजिए। शीघ्रता उनको राम के राज्याभिषेक को देखने की उत्सुकता होगी। तो वे मुझसे चाहेंगे कि मैं बाहर आऊं और राम के राज्याभिषेक में जल्दी करूं। मैं क्यों टाल रहा हूं, क्यों बाहर नहीं आ रहा? रामाभिषेक संभारैस्तदर्थमुपकल्पितैः रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिलक्रियाम् त्वया सपुत्रया नैव कर्तव्या सलिलक्रिया व्याहन्तास्य शुभाचारे यदि रामाभिषेचनम्। राम के राज्याभिषेक के लिए यज्ञ और अलंकरण और संबंधित पदार्थों का जो सारा संचय किया गया है, महाराज दशरथ कहते हैं कि वह सारी सामग्री जो अभिषेक के लिए इकट्ठी की गई थी, अब वह सारी सामग्री मेरी अंत्येष्टि के लिए काम में आएगी। क्योंकि राम का यदि राज्याभिषेक नहीं होगा तो मेरी अंत्येष्टि ही होनी है अब। और वही सामग्री जो गुरुओं ने एकत्र की है अग्नि में आहुति देने के लिए, मेरी अंत्येष्टि की आहुतियां उससे ही दी जाएंगी। और
यह अंत्येष्टि केवल और केवल राम करेगा, मेरा पुत्र। न तुम उस अंत्येष्टि के में मेरी भाग लोगी। यदि कोई उसमें विघ्न डालेगा तो उसे भी मेरी अंत्येष्टि में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और एक शब्द यहाँ आता है कि सलिल क्रिया। सलिल क्रिया 2 बार आया है यह शब्द। सलिल क्रिया, असल में सलिल कहते हैं जल को। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मर जाता है, आज भी भारत में यही प्रचलन है, तो मृत देह को स्नान करवाया जाता है, क्योंकि अंत्येष्टि भी एक प्रकार का संस्कार है। और उस संस्कार में घी और समिधा और शुभ पदार्थ डाले जाते हैं। उसका उद्देश्य होता है कि देह जब जलाई जा रही है तो पर्यावरण में प्रदूषण जो फैलना है उसको कम से कम किया जा सके। और ऐसे शुभ पदार्थ डालकर, अग्निहोत्र जैसा, अंत्येष्टि देह को जलाना ही नहीं होता, एक प्रकार का वह भी अग्निहोत्र है। अग्नि में अपनी देह के साथ साथ समिधाएं और घी डाले जाते हैं। तो इसीलिए उस देह को भी स्नान करवाया जाता है, ताकि देह गंदी ना हो जब अग्नि में डाला जाना है उसे, और उससे वायु में, वायुमंडल में समस्याएं ना आए। तो सलिल जल के लिए कहते हैं। सलिल क्रिया उसी क्रिया को कहा जाता था जो स्नान कराया जाता है मृतक देह को। तो यहाँ अपने मृत्यु की ही बात कर रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि जो भी सामान इत्यादि राज्याभिषेक के लिए इकट्ठा हुआ है, उससे मेरी सलिल क्रिया और अंत्येष्टि से संबंधित जितने काम काज होंगे वे सब उसमें आएंगे। तो अगर तुमने या तुम्हारे किसी साथी ने या अन्य भी किसी ने यदि इसमें विघ्न डाला कि राम के अभिषेक होने में, तो वह व्यक्ति, चाहे वह तुम हो, चाहे भरत है या कोई अन्य भी हो, वह कोई भी मेरी अंत्येष्टि में भाग नहीं ले सकेगा। मेरी अंत्येष्टि में उसे आने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होगा, उपस्थित होने का भी। ताम तथा ब्रुवतस्तस्य भूमि पश्य महात्मनः प्रभाता शर्वरी पुण्या चंद्र नक्षत्र शालिनी। कहते हैं बस इसी प्रकार विलाप करते, गिरते पड़ते, उसे मनाते, उसे समझाते, उसे धिक्कारते, और यही करते करते वह पूरी जो रात्रि थी, उसके जो चंद्र और नक्षत्र, तारे इत्यादि जो आकाश में थे, वे सारे विलुप्त हो गए, अर्थात प्रकाश हो गया और रात्रि बीत गई। और वाल्मीकि कहते हैं कि पुण्य प्रभात हुआ। पुण्य प्रभात का, प्रभात क्योंकि सूर्य को लेकर आता है, प्रकाश को लेकर आता है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ पुण्य कर्म होने जा रहा है, लेकिन प्रभात के लिए ऐसा विशेषण महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ प्रयोग किया है। आचार्य जी इतना कर दें। We had heard that Kaikeyi had finally expressed that she is not deviating, and she wants the same two boons to be taken into cognizance, and accordingly things should proceed in that manner. Now it is Dasharatha's turn, and Maharishi Valmiki is describing, as I said earlier, as if he is in a net, because of that family tradition of the words that has been given has to be maintained at any cost. And that has had its effect throughout the night. He has been going through, it came as a very big shock in the previous evening when, after in his state affairs, he was giving instruction for next morning activities, next morning celebration, etc. And as he has entered into Kaikeyi's palace, something else is happening. It's as a huge shock for him, and that has taken its toll.
He is as if blood has been sucked out of his body. He has fallen into such a turmoil. Now Valmiki is describing he is in such a state that as if nothing is visible to him. He has lost sight. With great difficulty, he is able to utter some words. And now he announces to Kakai, should it happen, then he says, I will break off my relationship with you. That got that be initiated at the time of the wedding, that we are united, but now I declare that that will be broken off, and not only with you, but with your son Bharat also. Of course, it is his son also, but that's the way he's saying it. That I will have absolutely no relationship with the two of you. To the extent, he says that now the morning is about to be seen, and all those people, all the preparations that has been done for crowning will probably be utilized for my last rites. So he is seeing his death inevitable and at very close end. And as we'll see some weeks later, he dies within a week. So he has been torn apart like anything. That is, we don't have words to say that. And that's what now he has announced, declared to Kakai. And now the night is getting about to disappear, and then we'll see arrival of his council of rishis head Vasishtha entering, and then we'll see another part of, now there will be third party there. So we'll see that in a few moments. वसिष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्यै परिवृतस्तदा उपसंगृह्य संहारान् प्रविवेश पुरोत्तमम्। पुरोत्तमम यानी पुरी के लिए कहा जा रहा है। अयोध्या नगर जो है सबसे उत्तम नगर है। महर्षि वशिष्ठ जो हैं, क्योंकि भोर हो गई है, जैसे ही थोड़ा अब होता है कि भोर हो गई, अब होने को है, प्रारंभ हो रहा है दिन, तो महर्षि वशिष्ठ अपने सभी शिष्यों के साथ उन्होंने नगर में प्रवेश किया। और वे सब क्या अपने साथ था, उनका जो राज्याभिषेक के लिए जो सभी सामग्रियां चाहिए थी, सभी प्रकार की वे वस्तुएं, पदार्थ, और उसमें यज्ञाहुति से लेकर सभी प्रकार की समिधा, पुष्पहार, जो भी कुछ चाहिए होता है, वह सारा उनके पास था, उनके शिष्यों के हाथ। और उन्होंने नगर में प्रवेश किया। इससे एक बात और पता लगती है कि यद्यपि वे महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में हैं, राज ऋषि हैं, राजगुरु हैं, किंतु वे नगर में नहीं रहते हैं। वे नगर से बाहर कहीं रहते हैं, आश्रम में, और उनके शिष्य सब वहीं रहते हैं। और क्योंकि यदि वहीं नगर में रह रहे होते तो नगर में प्रवेश करने का उल्लेख सुबह नहीं आता। तो नगर में उन्होंने प्रवेश किया है, कहीं बाहर से प्रवेश किया है, जहाँ कहीं भी उनका आश्रम था, उस आश्रम से वे आए हैं, और सभी सामग्रियों के सहित सिक्त सम्मार्जित पथाम पताकोत्तम भूषिताम विचित्र कुसुमाकीर्णाम नानास्रग्भिर्विराजिताम। जब उन्होंने नगर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा, क्योंकि यह जो सारा प्रसंग प्रारंभ हुआ महाराज दशरथ के विलाप का और रानी के महल में प्रवेश करने का, उससे पहले की घटना यही है कि मंथरा और कौशल्या की जो दासी थी, ये ऊपर बढ़े बहुत ऊंचे महल के ऊपर खड़ी हैं, और वो दासी ने देखा, जो मंथरा है, मंथरा ने देखा
कि नगर सजाया जा रहा है, छिड़काव हो रहा है, झंडे लग रहे हैं, पुष्पमालाएं बांधी जा रही हैं, सुगंधित पदार्थों का हवन हो रहा है, इस तरह से। तब उसे लगा कि पूरे नगर में कुछ होने वाला है। तो वस्तुतः बाहर यह तो जो अभी पिछला जो सर्ग है, इसके अलग अलग 2 सर्ग में हमने इस विलाप और इन संवाद को सुना है, यह तो कैकेयी के कक्ष में हो रहा है। लेकिन बाहर जो नगर है वहां तो उसी प्रकार वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, संगीत समारोह हो रहे हैं, लोग उत्साह में नगर को सजाए जा रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, पूरा नगर में जल का छिड़काव हुआ है कि धूल मिट्टी ना कहीं हो जाए। तो बाहर तो नगरवासी और राज्यवासी इस आयोजन के उल्लास में डूबे हुए हैं, और बाहर के संसार को अभी इस कक्ष के भीतर क्या हो रहा है कुछ भी आभास नहीं है। मैं यहाँ ह्यूस्टन में रहती हूँ, कई बार हम यहाँ मेडिकल सेंटर जाते हैं, तो कई बार उसे देखकर एक ही विचार बार बार आता है, इतना भव्य चमकीला ऐसे बना हुआ है, आप उसकी सड़कों से गुजरिए, ऐसा लगता है कि इस मेडिकल सेंटर में संसार के सबसे दुखी व्यक्ति, सबसे अधिक कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति और उनके परिवार अंदर हैं। लेकिन बाहर जब आप गुजरते हैं तो संसार का शायद संभवतः सबसे अधिक स्वच्छ, शांत और बहुत व्यवस्थित क्षेत्र वह है। तो भीतर, कक्षों के भीतर इतना दुख लोगों के मन में चल रहा होता है, जीवन में चल रहा होता है, लेकिन बाहर उसका आभास तक नहीं है संसार को। कुछ वैसी ही स्थिति कि मैंने, जब हम रामायण का यह प्रसंग देखते हैं तो कुछ वैसा ही है कि दीवारों के भीतर कुछ घट रहा है, लेकिन संसार को उसका आभास नहीं है कि कितना बड़ा वज्रपात होने वाला है, और संसार उसी नियम से चल रहा है, उसी उल्लास और उसी गति से बढ़ता रहता है। तो जहाँ कह रहे हैं कि सब झंडे लगे हुए हैं, पताकाएं फहरा रही हैं, पुष्पमालाएं सजी हुई हैं, और जगह जगह, सब जगह सड़कें और भवन सब स्वच्छ कर दिए गए हैं, सुगंधित हवा चल रही है, क्योंकि फूल बिखरे हुए हैं राजपथ पर, अन्य गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर पुष्प लगाए गए हैं और पुष्पमालाएं लटक रही हैं। तो ऐसा वह नगर था जिसमें महर्षि वशिष्ठ जो है वे प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि अरे वाह, नगर तो इतना अच्छा सजा हुआ है। संहृष्ट मनुजोपेताम समृद्ध विपन्नापणाम चंदनागरूधूपैश्च सर्वतः परिधूपिताम तां पुरीं समतिक्रम्य पुरंदर पुरोपमां ददर्शान्तः पुरं श्रीमान नानाध्वजगणायुतम। कहते हैं कि वह पूरा का पूरा नगर ऐसे था कि जैसे, एक शब्द है, हम हिंदी में ऐसा नहीं सुना हुआ, प्रसन्न तो सुनते हैं, लेकिन एक जैसे सुप्रसन्न, कि यानी अतिरिक्त प्रसन्नता। और प्रसन्नता भी एक होती है, कई बार होता है गलत काम कर कर भी किसी को प्रसन्नता हो सकती है, हर्ष हो सकता है अपनी विजय पर, जैसे कैकेयी को लग रहा है कि। लेकिन सुप्रसन्न यानी प्रसन्नता भी अच्छे कारण से भी हो सकती है, शुभ कर्मों से भी प्रसन्नता तो आती ही है। कई बार प्रसन्नता जो है वह दुष्कर्म से भी कई बार व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है कि चलो मेरी अपनी बात पूरी हो गई, मेरी मनमानी चल गई, या मनोवांछित कर लिया। लेकिन महर्षि वशिष्ठ जब आते हैं तो देखते हैं कि सुप्रसन्न लोगों से सारा नगर अटा पड़ा है, भरा पड़ा है, और जो पूरा जो बाजार है नगर का, सारे सामान सामग्रियों से उसकी दुकानों में ढेर लगे हुए हैं, खूब भरी हुई हैं दुकानें। और चंदन और अगरू, जो जिससे आजकल अगरबत्तियां बनाई जाती हैं, मूलतः अगरू एक पदार्थ होता है, तो सुगंधित पदार्थ, इस अगरबत्ती का उससे यद्यपि कोई संबंध नहीं है, लेकिन सुगंधित पदार्थ होता है। तो वह अगरू को जलाया जा रहा है, सुगंधित पदार्थ है, तो उससे चंदन की लकड़ी है, उसके सुवास से वायु जो है, वायुमंडल बहुत सुगंधित और भीना भीना अच्छा प्रतीत हो रहा है। कहते हैं कि जैसे इंद्रपुरी बन गई हो अयोध्या, ऐसा प्रतीत होने लगा उन्हें। और उन्होंने चलते चलते राजमहल को ऐसे एक बार
गर्दन उठाकर देखा तो देखा कि राजमहल के ऊपर खाली नगरवासियों ने ही नहीं, राजप्रसाद जो महल था उस पर भी बहुत सारे झंडे लगाए गए हैं, और झंडों से पूरा राजमहल और झंडे बहुत हवा में अच्छे फहरा रहे हैं, बहुत शोभायमान हो रहे हैं। तदन्तपुरमासाद्य व्यतिचक्रां तं जनम वसिष्ठः परम प्रीतः परमर्षि विवेशः। और राजमहल के बाहर आगे रास्तों में, क्योंकि बहुत दूसरे नगरों से, गांवों से, क्षेत्रों से लोग आ चुके हैं, वहां बहुत भीड़ भाड़ हो चुकी है, तो महर्षि वशिष्ठ और उनके जो शिष्य थे, उनके पीछे अनुक्रमण करते हुए चल रहे थे, उन सबको नगर और राजमहल में प्रवेश करने के लिए भीड़ को चीर कर आगे बढ़ना पड़ा। बाहर इतनी भीड़ एकत्र हो चुकी थी, और महल में प्रवेश किया, और फिर वहां से वे अंतःपुर यानी अभी महल जैसे होता है कि सभागृह में नहीं पहुंचे हैं, अभी जहां राजा का आवास है वे वहां पहुंचते हैं सीधे। और वहां उन्होंने द्वार पर पहुंचे उन्होंने, और फिर भीतर आ गए। तुम स तुम पश्यदि स त्वम पश्यदि निष्क्रांतम सुमंत्रम नाम सारथिम द्वारे मनुज सिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनम तमुवाच महातेजः सूतपुत्रं विशारदं वसिष्ठः क्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मामिहागतम्। उन्होंने कहा कि जब वे महाराज दशरथ का जहाँ आवास है, अंतःपुर जिसे कहा गया, जहाँ महाराज दशरथ रहते थे, वशिष्ठ वहां आए हैं महाराज दशरथ के पास। और जब वे वहां जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि सुमंत्र सुमंत्र आपने देखा बहुत व्यक्तिगत, बहुत निकट हैं महाराज दशरथ के सुमंत्र। वही उन्हें जब रात में निर्णय होता है, राम को बुलाते हैं अपने मन की विषाद कहने के लिए, दशरथ की मेरे ऐसे ऐसे स्वप्न आया है और इसलिए राज्याभिषेक जल्दी करना होगा, मुझे डर लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। तो तब भी सुमंत्र ही हैं जो उन्हें लाते हैं, ले जाते हैं, राम को छोड़ने जाते हैं, फिर बुला कर भी वही लाते हैं। तो सुमंत्र थोड़ा पारिवारिक ऐसे विषयों में सुमंत्र उनके साथ रहते हैं, उनसे सलाह करते हैं। तो सुमंत्र यहाँ उन्हें दिखाई देते हैं महर्षि वशिष्ठ को महाराज के घर में और उनके प्रांगण में। और जब वे उन्हें देखते हैं तो वे पूछते हैं कि पहले तो उन्होंने सुमंत्र का हाल चाल लिया कि कैसे हैं, जैसे एक शिष्टाचार वश है और भावना भी है। और फिर उन्होंने कहा कि महाराज कहाँ हैं, कैसे हैं, आप जाइए, आप उन्हें कह दीजिए कि मैं आ चुका हूँ और अब क्रिया जो है अब प्रारंभ करने के लिए हम शीघ्रता करें। इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महात्मनः स्तुवन् नृप शार्दूलं प्रविवेश निवेशनम्। कहते हैं कि जैसे ही महर्षि वशिष्ठ ने यह आदेश दिया तो उन्होंने, जो सुमंत्र थे, उन्होंने महर्षि वशिष्ठ का अभिनंदन किया, अपने शुभ वचनों से सत्कार किया। और ऐसा उनका सत्कार करते करते साथ में वे महल के भीतर चले गए। स समीप स्थितो राज्यस्तामवस्थामजिज्यवान् जजिज्यवान् वाग्भिः परमतुष्टाभिरभीष्टोतुं प्रचक्रमे। कहते हैं वो जैसे वहां गए और उन्हें नहीं पता कि महाराज दशरथ किस मन स्थिति से गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या घटना पहुंचती है। और वे है क्योंकि सुमंत्र तो प्रसन्न चित्त है, आनंद में है, आह्लाद खुशी का अवसर है, अपने उसी उल्लास के साथ, उन्हें कुछ नहीं पता कि इस कक्ष में रात भर में कल से दोपहर बाद से क्या घट रहा था और क्या विवाद चल रहा है, महाराज दशरथ किस मन स्थिति में है, किस दैहिक स्थिति में है, क्या वज्रपात अभी
किन पर हुआ है और सब पर होने वाला है, वे कुछ नहीं है, वे अपने उसी उल्लास में महाराज दशरथ के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें बड़े उसी उल्लास के साथ महाराज दशरथ का अभिनंदन जैसे कहते हैं कि अपने शब्दों में व्यक्त करना प्रारंभ कर देते हैं। ततः स राजाम सूतम सन्न हर्ष सुतम प्रति शोक रक्ते क्षणः श्रीमान् द्वीक्ष्योवाच धार्मिकः वाक्यैस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृन्तसि। जो भरत सुमंत्र जब महाराज दशरथ के पास पहुंचते हैं और अपने उसी उल्लास में बोलना प्रारंभ कर देते हैं, तो महाराज दशरथ जो है आंखें खोलकर उनकी ओर देखते हैं और उनकी आंखें बिल्कुल जैसे रक्त से भरी हुई लाल, इतनी रक्तिम, क्योंकि एक तो सोए नहीं है, दूसरा रो रहे हैं, जैसे होता है कि आंखों से ही पता चल जाता है। तो उनकी आंखें देखकर ही एकदम सुमंत्र थोड़े वैसे हो गए, उन्हें दिखाई दिया कि इनकी आंखें लाल हैं, सूजी हुई हैं और बिल्कुल रक्तिम वर्ण की हो रही हैं कुछ। तो उन्होंने सुमंत्र से कहा कि सुमंत्र, यानी पहला वाक्य उन्होंने बोला कि तुम्हारी यह खुशी जो है आज, जो तुम्हारे खुशी से भरे हुए, प्रसन्नता से भरे हुए वचन जो है आज मेरे हृदय को बहुत चीर रहे हैं, तुम मेरा कष्ट बढ़ा रहे हो, तुम्हारे ये वचन भी मेरे हृदय को जैसे भेद रहे हैं, दुखी कर रहे हैं आचार्य। So as we had heard that the night had fallen, going away, and now the dawn is appearing, and that is the arrival of Maharishi Vasishtha. He enters into the city, and it's a celebratory mood. The crowd is everywhere. He somehow finds his way through and comes to the palace, enters into the interior part of the palace, where he finds Sumanta, who is a minister in attendance and also his chauffeur for the Emperor Dashrath, who is always his personal aide. So he's happy to see him and ask him to, can you kindly go inside and inform the Emperor Dashrath that I have arrived. So things can get started then. So he wants his it is to be known. And then Sumant goes inside. Of course, he is his personal aide, so he can go to the interior part of the palace. And he goes there and he sees Emperor Dashrath with the third queen Kaikeyi, but still he is not able to find out, he is not able to feel that something is missing here, something is wrong here. So in his usual way, he offers his salutations in an excited manner because it's a celebration, but in his usual way. And now the response comes from Dashrath in a way his eyes are red eyes, hadn't had sleep, and has gone through worst kind of emotions. And now he says his first word to his personal aide, Sumant, why are your such words are piercing my heart. And now the Sumant is taken aback that something is seriously wrong. And Valmiki describes, he takes a few steps back now. And now he is, of course, wanting to know what all has gone wrong or if he did anything wrong. So we'll hear next the dialogue between Dashrath and now Kaikeyi will jump in. We'll see what happens next. सुमन्त्रः करुणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवं प्रगृहीताञ्जलि किञ्चित् तस्मात् देशात् पाक्रमात्। जब सुमंत्र ने महाराज दशरथ के
ऐसे शब्दों को सुना और देखा कि ये बहुत हीन अवस्था में पड़े हैं, तब उन्हें जैसे थोड़ा रियलाइज हुआ कि थोड़ा अनुमान कि कुछ हुआ है। अभी यह नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन वे एकदम चौंक गए, स्तब्ध हो गए उनको ऐसी बुरी स्थिति में देखकर। और एकदम जैसे झटका लगता है, व्यक्ति 2 कदम पीछे चला जाता है, अरे घबरा कर। तो सुमंत्र की स्थिति थोड़ी वैसी हुई। वे स्तब्ध होकर, झटके खाकर कुछ कदम एकदम पीछे की ओर हुए, लौटे और वहीं खड़े-खड़े कुछ दूर हट गए उनसे। जैसे बिजली का तार छूते ही या अग्नि को स्पर्श होते ही व्यक्ति का हाथ अपने आप पीछे की ओर चला जाता है, कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार जैसे सुमंत्र को बिजली का तार छू गया हो नंगा, या अग्नि को छू लिया हो उन्होंने, वे झटका खाकर एकदम थोड़ा पीछे की ओर दूर हट गए। यदा वक्तुम स्वयं दैन्यान्न शशाकं महीपति, यदा सुमंत्रम मंत्रज्ञ कैकेयी प्रत्युवाच। जब दशरथ की ऐसी अवस्था थी कि वे बोल भी नहीं पा रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे, और उनके लिए उठना तो बहुत ही असंभव जैसी बात थी, उनसे शब्द भी नहीं उनके बाहर निकल रहे थे। तब अब कैकेयी को लगा कि क्योंकि उसे तो अपना काम बनवाना है, तो उसे लगा कि यानी बुरी भी न बनूं और काम भी निकलवा लूं। तो उसने बड़ी चालाकी से सुमंत्र को कुछ कहना शुरू किया। क्या कहा? सुमंत्र राजा रजनीम राम हर्ष समुत्सुकः प्रजागर परिश्रांतो निद्राया वशमेयिवान। कहती हैं कि सुमंत्र, महाराज दशरथ, ओहो, बहुत आप स्तब्ध रह जाएंगे सुनकर। कहती हैं कि राम को राज्याभिषेक होना था, इसलिए उसके आनंद के कारण महाराज दशरथ सारी रात सोए नहीं है और पूरी रात जागते रहे हैं उस आनंद में, और इसलिए सारी रात जागने के कारण उनकी आंखें लाल हैं और अभी अभी उन्हें नींद लग गई है। क्योंकि रात भर सोए नहीं थे तो अभी नींद में गए हैं, इसलिए वे बोल नहीं पा रहे हैं और ऐसे अलसाए हुए, गिरे हुए निढाल से प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि अभी अभी उन्हें नींद आई है, थोड़ी नींद में जा रहे हैं। तदगच्छ त्वरितं सूत राजपुत्रं यशस्विनं राममानय भद्रं ते नात्र कार्या विचारणा। फिर कहती है कि अच्छा तुम ऐसा करो कि जाओ जल्दी से कि राम को यहाँ बुला कर ले आओ, तुम अधिक कुछ सोचो विचारो मत, है ना, ये तो केवल थके होने के कारण ऐसा हो गया है। तो तुम जाओ और यशस्वी राजकुमार जो राम है उसे यहाँ ले आओ, ताकि कुछ और इधर उधर की बातें सोचने में समय हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अभी हम चाहते हैं कि महाराज दशरथ रात भर जागे रहे हैं, सोए हैं अभी अभी, तो राम से उनको कुछ कहना है या कुछ बात है, राम को चाहिए, राम उन्हें चाहिए यहाँ पर। हम चाहते हैं कि राम यहाँ आ जाए और तुम जाकर उन्हें ले आओ, अधिक कुछ सोचो विचारो मत। अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनी, तच्छ्रुत्वा मंत्रिणो वाक्यम राजा मंत्रणम अब्रवीत। जब कैकेयी ने ऐसा कहा तो अब सुमंत्र थोड़े ठिठक गए। उन्होंने कहा कि महारानी कैकेयी कि मैं तो महाराज की ही आज्ञा लेता रहा हूँ सदा, और महाराज की आज्ञा के बिना तो मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। और राम को लाना, क्योंकि यह उनके अधिकार में नहीं है कि जाके राम से कहेंगे कि आज चलो तुम्हें ऐसा करना है या आपको वैसा करना है, वहां जाना है, ऐसा जाना है। श्री राम को कुछ भी करना है, उसकी आज्ञा, सुमंत्र को आज्ञा देने का अधिकार केवल महाराज दशरथ का है, और महाराज दशरथ ने जब तक ऐसी आज्ञा नहीं दी है तब तक मैं कैसे राम को लेने के लिए चला जाऊं। तो जब सुमंत्र ने ऐसा कहा तो तब महाराज दशरथ ने धीमे थके हुए स्वर में एक बात कही। सुमंत्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुंदरम, निर्जगाम सच प्रीत्या त्वरितो राजशासनात्। कहते हैं कि सुमंत्र, मैं राम को देखना चाहता हूँ अपनी आंखों के सम्मुख, उसका वह सुंदर रूप, सुंदर चेहरा और उसका वह जो विशेष व्यक्तित्व है मेरी आंखों के सामने अभी होना चाहिए। और इसलिए जाओ, और मैं भी तुम्हें कहता हूँ
कि श्री राम को मेरे पास बुला कर लिवा कर ले आओ। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो तब सुमंत्र को एक विधिवत जैसे महाराज दशरथ की आज्ञा चाहिए थी। सुमंत्र ने उनका आशय समझ लिया। और जैसे सुमंत्र तो अभी भी उस प्रसन्न मुद्रा में है, उन्हें अभी भी घटना का आभास नहीं है, वे उसी भ्रम में हैं जो कैकेयी ने उन्हें जिस भ्रम में रखा था। और वे बड़े प्रसन्न मन से फिर बाहर निकलते हैं। यानी अभी वो जाकर अंदर हो भी आए हैं, लेकिन बाहर वालों को अभी भी आभास नहीं होगा, क्योंकि सुमंत्र को ही अभी आभास नहीं हुआ कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो वे उसी प्रकार प्रसन्न मन से मन में खुश होते हुए कि हाँ, अब राम को इनसे मिलना है, राम से इन्हें मिलना है, तो मैं राम को इनके पास लाने के लिए जा रहा हूँ आगे की कार्यक्रम राज्याभिषेक से संबंधित विधि के लिए। तो वे वहां से चल पड़ते हैं। आचार्य जी। So Sumanta had entered and offered his salutation, but Emperor Dasharatha was not forthcoming and even mentioned that, why are you hurting me? But now Kaikeyi jumps in and tries to do the whitewash, and she says that the emperor had been excited because of the next event of celebration, and that for that reason he didn't have any sleep, and now this is the moment he was falling as he's falling into sleep and is not so well composed, so don't worry about that. So she is not letting actual instance to be revealed to Sumanta, and she says that this is not that serious. You just need to go and bring Ram here, and the Emperor Dashrath has something to speak to him. So that was his her instruction to Sumanta, but he is a professional minister in attendance. He expresses that how can I go unless I get a command from the king direct, because the authority lies there. When he mentions this protocol requirement, now Dashrath is able to compose himself without again revealing anything. He sees that, yes, it is true, I would like to see Ram here now at the earliest possibility. Now that is an order for Sumanta, but he is still unaware of what really has happened, and he is happily walking out of this palace to inform Ram that your father would like to see you. So no third person still knows what all has transpired in the night in that particular corner. So that's where we end today, and we'll continue from here next week. जी, रामायण संसार का एक ऐसा इतिहास है भारतीय संस्कृति का, जो विश्व के प्रत्येक बच्चे के प्रत्येक परिवार में जिसे सुनाना जाना चाहिए, यदि कोई चाहता है कि उनकी संतानें, युवक युवतियां, परिवार और संबंध एक आदर्श परिवार जैसे हों। श्री राम जैसा कोई भाई नहीं, लक्ष्मण जैसा कोई छोटा भाई नहीं, भरत जैसा कोई त्यागी नहीं, सीता जैसी कोई स्त्री नहीं, आप देखिए कौशल्या जैसी माँ नहीं जो धैर्य धरकर, सुमित्रा और सब। तो यह सारी कथा इसी प्रयोजन से की जा रही है परिवारों में, संसार के हर परिवार में 3 भाषाओं में, इसीलिए हम कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और इसका पारायण करने की परंपरा घरों में प्रारंभ हो। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्ते। आप सभी का सप्ताह शुभ हो, जीवन शुभ हो, ईश्वर की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।